क्लबिंग ऑफ इनकम इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नेगेटिव इनकम। तो दोस्तों ये टॉपिक ना थोड़ा पिछले सालों में एग्जाम में काफ़ी पूछा जाने लगा है और बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में अगर आपने क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में पढ़ा है तो आपको उसकी नेगेटिव इनकम के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो नेगेटिव इनकम होती है जैसे कोई लॉस हो जाता है तो क्या वो क्लबिंग ऑफ इनकम में ऐड ऑन होता है या नहीं होता है। ये क्वेश्चन जो है जी 2023 में पूछा जाने लगा, यानी कि पेपर में आना शुरू हो गया और कोशिश इसकी ये है कि आने वाले सालों में भी पेपर में आ सकता है। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। अगर आपको क्लबिंग ऑफ इनकम आता है तो आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहने वाला है। बहुत आसान भाषा में मैं आपको ये टॉपिक समझाने वाली हूँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल ये टॉपिक 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है, पर कोई ये बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले सालों में 15 मार्क्स में भी आ जाए। ठीक है, पर ये जो क्लबिंग ऑफ इनकम अगर आपको आ गया ना तो आपके लिए टॉपिक दाएं हाथ का खेल है, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो रहेगी हमारी नेगेटिव इनकम के ऊपर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त पल्लवी। दोस्तों देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है नेगेटिव इनकम के ऊपर, उसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम रेफर्स टू एन इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ अनदर पर्सन। यानी कि जो हम क्लबिंग करते हैं वो क्यों हम क्लबिंग किस इनकम की करते हैं, जो दूसरे बंदे की इनकम होती है, जैसे कि हमारे स्पाउस की, चाइल्ड की, उसको हम अपने टोटल इनकम में एज अ इंडिविजुअल की टोटल इनकम में ऐड ऑन करते हैं और उसके ऊपर हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। It is often said that कि clubbing is not applicable in case of negative income. Almost अगर हम सुने तो सुनने में यही आता है कि जो क्लबिंग है वो नेगेटिव इनकम के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। पर हाउएवर दिस स्टेटमेंट इज नॉट कम्प्लीटली करेक्ट। बट ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली हमारी करेक्ट नहीं है। इसको प्रॉपरली समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में ये स्टेटमेंट बोल क्या रही है। नेगेटिव इनकम का मतलब होता क्या है? नेगेटिव इनकम का मतलब होता है कोई भी लॉस होना, जैसे कि आपको बिजनेस में किसी तरह का लॉस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस हो गया, या कोई आपका कैपिटल का लॉस हो गया, किसी भी तरह का लॉस। क्योंकि अब क्लबिंग ऑफ इनकम में क्या था, कोई भी प्रॉफिट हो रहा था, इनकम अर्न हो रही थी, तो हम उसको इंडिविजुअल की टोटल इनकम में ऐड ऑन कर रहे थे। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लबिंग ऑफ इनकम और एग्रीगेशन ऑफ इनकम के ऊपर पूरे डिटेल में सेक्शन 60 से लेके 64 तक बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो डायरेक्ट टेक्स्ट लो की, उसके अंदर आपको सीरीज मिल जाएगी पूरी। तो उसमें हम क्या करते थे, जो हमारी इनकम होती थी यानी कि प्रॉफिट्स होते थे उसको क्लब करते थे। अब ये क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है, या ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो नेगेटिव इनकम यानी कि किसी भी तरह का कोई लॉस होता है, क्या हम उसको भी क्लबिंग ऑफ इनकम में क्लब करते हैं या नहीं करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि क्लबिंग ऑफ इनकम होती है कि नहीं होती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लबिंग प्रोविजन। सबसे पहले क्लबिंग क्या करती है, क्लबिंग हमें क्लबिंग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग टैक्स की चोरी को रोक पाएं, प्रिवेंट कर पाएं टैक्स की अवॉइडेंस को। क्योंकि लोग क्लबिंग मतलब अपनी इनकम को कम दूसरे के नाम पे जो है स्पॉन्सर कर देते हैं जब उनको टैक्स से बचना होता है। क्योंकि जब आपकी इनकम किसी और के नाम पे बोलेगी तो आपको उस इनकम पे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, प्रिवेंट टैक्स अवॉइडेंस। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ इनकम या एसेट। क्यों करते हैं ऐसा, हम अपने इनकम या एसेट को ट्रांसफर, ताकि हमारा टैक्स जो है वो रिड्यूस हो सके। तो क्लबिंग प्रोविजन का क्या ऑब्जेक्टिव है, द मेन पर्पस ऑफ क्लबिंग इज टू स्टॉप टैक्स एविजन। क्लबिंग का मेन पर्पस क्या है कि जो टैक्स की चोरी हो रही है ना उसको रोका जा सके, स्टॉप किया जा सके बाय ट्रांसफरिंग इनकम टू, जो इनकम हो रही है, जैसे वो हमारी वाइफ के नाम पे बोल रही है तो उस इनकम को उसी फैमिली के जिस जिस बंदे की वो इनकम है उसके नाम पे ट्रांसफर करके उसकी टोटल इनकम में उसको ऐड करके उसके ऊपर टैक्स अप्लाई किया जाए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्लबिंग प्रोविजंस का, कि जिसकी वो इनकम है, ठीक है, उसी को वो बिलोंग करे, उसको उसके ऊपर टैक्स पे करना ही पड़े, किसी भी तरह के टैक्स की चोरी से वो बच ना पाए। ठीक है, अब क्यों ये कहा जाता है कि नेगेटिव जो इनकम होती है वो क्लब्ड नहीं होती है। वाई इट इज सैड दैट नेगेटिव इनकम इज नॉट क्लब्ड। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो नेगेटिव इनकम होती है वो एक तरह से क्या होती है, हमारा लॉस। इसके अब ऑब्वियस है, अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसके ऊपर हमें टैक्स थोड़ा पे करना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो ना ही कोई टैक्स की अवॉइडेंस होगी, ना ही इससे मतलब अगर हम नेगेटिव इनकम को टोटल इनकम में ऐड भी कर दें, जो माइनस की है उससे भी कोई टैक्स की कमी नहीं आएगी, यानी कि ये नहीं होगा कि हमारा टैक्स का अमाउंट कम हो जाएगा। सो यहाँ पे ये बिलीव किया जाने लगा कि क्लबिंग ना अप्लाई ही नहीं होती, क्योंकि उसकी वजह से हमारे टैक्स का जो अमाउंट होता है, क्योंकि उसकी वजह से ना हमारा जो टैक्स का अमाउंट होता है उसके बीच कोई खास फर्क नहीं आता। ठीक है, सिंस लॉस डज नॉट रिड्यूस, क्योंकि लॉस जो होता है वो हमारी टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं करता है, चाहे वो ट्रांसफर कर भी दिया जाए।
सो ये कॉमनली कहा जाने लगा कि जो नेगेटिव इनकम है वो क्लब्ड ही नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमने रीज़न बताया कि ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि लॉस का कोई भी प्लस माइनस करने पे इफेक्ट नहीं आता है, चाहे आप उसको ऐड करें या ना करें। वो टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं करेगा, जितना आपका टैक्स बनता है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब क्यों, वाई, अब ये तो हो गया कि क्लब्ड क्यों नहीं होती है, वाई इट इज से कि नेगेटिव इनकम इज नॉट क्लब। अब रीजन बताना है कि क्यों क्लब होती है, क्लब्ड होने के क्या रीजन है। ठीक है, वाई नेगेटिव इनकम इज क्लब्ड, सेक्शन 60 से लेके सेक्शन 64 के बीच में जो भी लीगल प्रोविजंस आती हैं, ठीक है, अगर आपकी इनकम या कोई लॉस, कोई नेगेटिव इनकम इन सेक्शंस के दौरान हुई है तो वो आपकी नेगेटिव इनकम ऐड की जाएगी। पर अगर कोई आपकी ऐसी लॉस हुआ है वो जो सेक्शन 60 से लेके 64 से बाहर है, वो क्लब्ड नहीं होता, वो नेगेटिव इनकम हम क्लब नहीं करते। जैसे कि इनकम लायबल टू क्लबिंग, कौन सी इनकम है जो क्लबिंग के लिए लायबल है, जिसका प्रॉफिट और लॉस बोथ आर ट्रीटेड इक्वली, लॉस भी हम लोग उसी अकॉर्डिंग उसमें क्लब करते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट डिफरेंशिएट नहीं करता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो हम ऐड करेंगे, लॉस हुआ है तो हम ऐड नहीं करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है। अगर आपकी इनकम जो है वो क्लबेबल सोर्स के थ्रू हुई है, जैसे क्लबेबल सोर्सेज कौन कौन सी हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे, सेक्शन 60 से लेके 64 के बीच की जो भी लीगल प्रोविजन थी, अगर आपकी इनकम का सोर्स या लॉस होने का कोई भी सोर्स वो क्लबेबल सोर्स है जो ये सेक्शंस के थ्रू था, तो आपकी इनकम चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, फिर वो आपकी नेगेटिव इनकम जो है क्लब्ड की जाएगी, चाहे फिर आपको लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस फ्रॉम दैट सोर्स विल ऑल्सो बी क्लब। अगर आपका इनकम का सोर्स है, अगर उसके आप इनकम ऐड कर रहे हो तो उस केस की आप लॉस को भी ऐड करोगे, वो लॉस भी क्लब किया जाएगा। ठीक है, बेसिक चीज है बिल्कुल। क्यों नेगेटिव इनकम क्लब्ड होती है, क्योंकि अगर वो लीगल प्रोविजंस के अंदर जिसका अगर प्रॉफिट ऐड हो रहा है तो लॉस भी ऐड होगा। अगर किसी इनकम का हम लोग प्रॉफिट ऐड ही नहीं कर रहे तो उसके लॉस को भी ऐड करने का कोई हक नहीं है। तो सिंपल है, सेक्शन 60 से 64 के बीच में जो भी आएगा उसको हम लोग क्लब करेंगे। तो ये दोनों सिचुएशंस आई थिंक आपको क्लियर है, क्यों नेगेटिव इनकम क्लब होती है और क्यों नेगेटिव इनकम क्लब नहीं होती है। ठीक है, अब एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको इसको समझाती हूँ। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारी, जैसे कि हस्बैंड है, हस्बैंड ने ट्रांसफर की कुछ कैपिटल अपनी वाइफ को, उस कैपिटल से वाइफ ने स्टार्ट किया बिजनेस। ठीक है, हस्बैंड ने ट्रांसफर किए कैपिटल अपनी वाइफ को, वाइफ ने स्टार्ट किया बिजनेस और बिजनेस में लॉस हो गया 1 लाख का। अब क्योंकि जो बिजनेस से अगर इनकम होती, ठीक है, अब क्योंकि ये कैपिटल किसने दी थी, हस्बैंड ने, और अगर इस बिजनेस से कोई इनकम जनरेट होती तो वो इस हस्बैंड के अकाउंट में ऐड होनी थी, तो लॉस भी क्लब होगा हस्बैंड की टोटल इनकम में। ठीक है, पर अगर कोई केस होता है जैसे वाइफ है, वाइफ ने कोई इनकम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की अपने पैसों से और उसको कोई लॉस हो गया, जब वाइफ को लॉस हुआ या वाइफ को प्रॉफिट हुआ, जब हम वाइफ के प्रॉफिट को ही इसकी इनकम में ऐड नहीं करेंगे तो लॉस को ऐड भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसने अपने पैसों से किया था। पर इसने जो बिजनेस किया वो इसके दिए हुए पैसों से किया, अपने पैसों से नहीं किया, इसके दिए हुए पैसों से किया। जब ये इसके दिए हुए पैसों से बिजनेस कर रही है तो फिर इस बिजनेस से इसको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो लॉस या प्रॉफिट हस्बैंड की टोटल इनकम में हम लोग क्लब करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, जैसे कि ये है माइनर चाइल्ड से रिलेटेड। जैसे माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड को बिजनेस में लॉस हो रहा है 40,000 का। ठीक है, लॉस हो रहा है। अब इनकम जो होती है माइनर चाइल्ड की, जो जो इनकम होती है उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसके पेरेंट्स की इनकम में ऐड करते हैं। पर अगर वो इनकम उसको किसी उसकी पर्सनल स्किल की या टैलेंट की वजह से आ रही है तो फिर हम उसको उसकी पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये उसको ऐसे ही कहीं से आई है, माइनर चाइल्ड को इनकम हुई है, तो अगर उसको ये लॉस भी हुआ है ना, इनकम जैसे इनकम अगर हम उसके पेरेंट के अकाउंट में ऐड करते हैं तो लॉस भी पेरेंट्स के अकाउंट में क्लब होगा। पर एक्सेप्शन दे देंगे कि अगर उसको कोई पर्सनल स्किल या टैलेंट की वजह से वो इनकम आई है या लॉस हुआ है, फिर वो पेरेंट के अकाउंट में क्लब नहीं होगा। अब ऐसी कौन सी सिचुएशंस आती हैं जब हमारी नेगेटिव इनकम जो है क्लब्ड नहीं होती है। नेगेटिव इनकम, नेगेटिव इनकम, इनकम नॉट कवर्ड अंडर क्लबिंग प्रोविजन। क्लबिंग प्रोविजंस कौन सी थी, सेक्शन 60 से लेके सेक्शन 64 के बीच की। अगर आपकी जो इनकम या लॉस इन क्लबिंग प्रोविजंस के अंदर कवर्ड नहीं है तो आपकी नेगेटिव इनकम जो है वो लॉस, जो इनकम हो या लॉस हो, उसको हम लोग क्लब नहीं करेंगे। व्हेन नेगेटिव इनकम विल नॉट बी क्लब, जब आपकी इनकम इन प्रोविजंस के अंदर नहीं आती है तो आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो वो क्लब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल माइनर की इनकम अगर किसी स्पेशल स्किल
या टैलेंट से आती है तो वो इस प्रोविज़न के अंदर नहीं आती है, वो अलग है। तो आपकी लॉस हो या प्रॉफ़िट जो है क्लब नहीं होगा, ठीक है? इनकम नॉट स्पेसिफाई अंडर क्लबिंग सेक्शन। अगर आपकी जो भी इनकम हुई है वो स्पेसिफाई सेक्शंस के अंदर नहीं आती है, तब आपकी इनकम भी क्लब नहीं होगी। तो बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट है नेगेटिव इनकम का। इसकी बेसिक से कंक्लूजन समझने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव इनकम की कंक्लूजन क्या है। द स्टेटमेंट कि क्लबिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है इन केस ऑफ नेगेटिव इनकम, ये एक मिसलीड है। इसको करेक्ट करना चाहिए हमें इस पोजीशन को कि अगर आपकी कोई इनकम हो रही है और वो क्लबेबल सेक्शंस के अंदर आती है, क्लबेबल इनकम है जैसे कि सेक्शन 60 से 64 के बीच में लाई कर रही है, कोई इनकम हो रही है, फिर आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, बोथ विल बी क्लब्ड। वो दोनों ही क्लब किए जाएंगे अगर वो इन सेक्शंस के अंदर आ रही हैं, क्लबेबल इनकम के अंदर आ रही हैं। ठीक है? क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई टू बोथ। जो क्लबिंग प्रोविजंस होती हैं वो दोनों पे अप्लाई होती हैं, चाहे आपकी पॉजिटिव इनकम हो या आपकी नेगेटिव इनकम हो, प्रोवाइडेड द इनकम फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ क्लबिंग अंडर। ये जो हमें सारा प्रोवाइड किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में, हमें इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर आप लोग देखेंगे कि क्यों कहा जाता है कि क्लबिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ नेगेटिव इनकम, 5 मार्क्स में पूछा गया। मैंने बहुत डिटेल में तो इसको नहीं समझाने की कोशिश की, पर अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया कि आपको मैं इसको समझा पाऊँ। इसके जो 2 क्वेश्चंस और मैं आपको बता रही हूँ जो पेपर में आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एग्रीगेशन ऑफ इनकम 2024 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले वीडियो जो मैंने डाली है इसी के ऊपर है। मैं डायरेक्ट टैक्स लॉ की न्यू प्लेलिस्ट आपके लिए बना रही हूँ जिसके अंदर मैंने फिलहाल ये 2 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। दोनों का सेम ही आंसर है। क्लबिंग ऑफ इनकम का भी ये 2025 में क्वेश्चन आया था, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं। मैं कोई ऐसे नहीं बता रही हूँ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको 5 मार्क्स में भी देखने को मिल सकता है। आने वाली वीडियो में हम लोग कोशिश करने वाले हैं आपके लिए लेके आएंगे डीम्ड इनकम वाला टॉपिक, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन थोड़े कंसेप्ट अगर आप समझोगे, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़ा ना, इस कंसेप्ट से रिलेटेड था। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी, आपको ये एक झटके में समझ आ जाएगा कि ये हमने क्यों पढ़ा है, क्या है ये नेगेटिव इनकम। ठीक है? बाकी आपके लिए सीरीज़ बनाई जा रही हैं, आप लोग हमारे चैनल पर अपडेटेड रहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी इंस्टा आईडी का लिंक आपको हमारे चैनल पर दिया गया है, आप लोग हमें वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आएँगी इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह पे हम लोग अपना अवेलेबल हैं, आपने अपना अकाउंट बना लिया है, ठीक है? बाकी आपको कुछ भी डाउट्स आए या कुछ भी आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप लोग हमें वहाँ पे मैसेजेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छे से क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें ताकि बाकी बच्चों को पता चल सके कि ये वीडियो उनके लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। सो चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।